गुड मॉर्निंग खुशी। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो खुशी आप? आई एम फाइन। खुशी, हमने आज एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके मैम। ठीक है बेटा। और खुशी, आपने जो आपके घर में और आसपास में क्या क्या सब मटेरियल्स दिख रहे हो बताओ। ये वो आयरन, अच्छा, गोल्ड, हाँ सिल्वर, हाँ, एल्यूमिनियम, कॉपर, ऑक्सीजन, हाँ कार्बन और स्टील। हाँ, स्टील। और क्या होता है? और हो गया टीन। ओके बेटा, इतना सारा। ठीक है, इतना सारा आप देख रहे हो ना आपके आसपास यस में। मैम। ये आपका डेली लाइफ में यूज होता है ना ये सारा? यस मैम। पता है कुछ आपको? यस। आयरन में हम क्या बनाते हैं बताओ बेटा? जैसे कुछ काम मतलब बनाते आयरन में। आयरन में बनाते हैं Yes, नहीं? ma'am। और फिर गोल्ड में? गोल्ड में जैसे बाली हो गई, कड़ा हो गया, वो सब होते हैं। अच्छा, और सिल्वर में बताओ? सिल्वर में भी पायल, कड़ा, अंगूठी, ये सब सिल्वर होते हैं। सिल्वर होती है। Yes। अच्छा, और ये एल्यूमिनियम में? एल्यूमिनियम में एक वायर जैसा होता है, घर में जो एयर जाता Yes, ma'am। है ना बेटा? और कॉपर में बताओ? कॉपर भी वही होता है। अच्छा, कॉपर में भी एयर होता है। Yes, ma'am। ठीक है। और ऑक्सीजन में? सांस लेते हैं जो। ऑक्सीजन आप सांस लेते Yes, हो। ma'am। और कार्बन? वो भी एक सांस ही लेते हैं। वेरी गुड बेटा। और स्टील में क्या होता है? स्टील में ये होता है, आपकी बर्तन है ना? यस मैम। बर्तन सारा स्टील में है। यस। और ये टीन, ये भी आपके यूज में आता है। Yes, ma'am। ठीक है। तो बेटा आप बोलो, ये जो सारे आपने बताए ये सारे डिफरेंट है या सारी सेम है? मुझे नहीं पता मैम। डिफरेंट है? Yes, तो आपको हाँ डिफरेंट है, लेकिन ये जो डिफरेंट है तो आपने उसको क्यों डिफरेंट है या क्यों सेम है कुछ पता है आपको? नो मैम। नहीं पता? नो मैम। तो हम आज क्या करेंगे उसी के बारे में डिस्कस ओके करेंगे। मैम। ओके, उसका ये देखो क्यों डिफरेंट है ये सारे मैंने बताया, तो आज का टॉपिक में हम डिस्कस ओके करेंगे। मैम। आज का टॉपिक क्या होगा कि हमारे उसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक ओके, है। मैम। ये सारा जो मटेरियल्स आपने बताए उसका हम ओके, प्रॉपर्टीज मैम। पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये मटेरियल्स क्यों सारे डिफरेंट है, ओके, क्या है मैम। उसका क्या है। ठीक है बेटा? ओके मैम। तो हमारा टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, मतलब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे पहले। ठीक है। ओके मैम। हाँ, प्रॉपर्टीज देखो बेटा, पहला आता है कि हमारा हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। ठीक है। तो आप बताओ खुशी, यहाँ पे सारा देखो। ठीक है, उधर देखो, ये कौन सा हार्ड है और कौन सा सॉफ्ट है मुझे बताओ। ये तो सारे आपके पास ये है। हार्ड है, हाँ, ये भी हार्ड है, और ये भी हार्ड है, और सॉफ्ट ये है, और ये भी है। ये सॉफ्ट है। यस अच्छा, ये भी सॉफ्ट है। अच्छा, ये सॉफ्ट है। अच्छा, ये भी सॉफ्ट है। हाँ, ये क्या है बेटा? हार्ड है। हार्ड है। तो आपको हार्ड और सॉफ्टनेस पता है कौन कौन सा है? मैम। ये क्या है कि वन टाइप ऑफ मतलब क्या है, प्रॉपर्टीज है। ओके मैम। क्योंकि देखो, जो भी सब्सटेंस है, दी सब्सटेंस व्हिच इज हार्ड, हम क्या बोलेंगे उसको? हार्डनेस, उसका हार्डनेस Hardness। बोलेंगे। ठीक है। और जो सॉफ्ट होगा हम उसको क्या बोलेंगे? उसका सॉफ्टनेस प्रॉपर्टी बेटा बोलेंगे। मैम। ठीक है बेटा? तो उसके बाद फिर देखेंगे क्या होता है कि अपीयरेंस क्या होता है। ओके मैम। ओके, अपीयरेंस मतलब होता है कि लॉस्चर और नॉन लॉस्चर। अपीयरेंस होता है कि लॉस्चर और नॉन लॉस्चर, मतलब देखो मैंने आपको बोलूंगी कि आप कैसे देख रहे हो, आप क्या बोलोगे? आपको मैं बोलूंगी खुशी आपका मतलब अपीयरेंस कैसा है, आप क्या बोलोगे? ठीक है, मतलब आप इतना से हाइट हो, आपका हेल्थ क्या है, आप सारा बोलोगे। Yes, तो मुझे आप खुशी बताओ, ये जो सारा है, ठीक है, आप बोलो मुझे यहाँ पे कौन सा आपको मतलब साइन कर रहा है और कौन सा साइन नहीं कर रहा है? ये साइन कर रहा है, ये थोड़ा साइन कर रहा है, ये जो चकचक कर रहा है, और क्या क्या साइन कर रहा है बताओ? ये कर रहा है। अच्छा, और कौन ये सा? कर रहा है। हाँ, और कौन सा साइन कर रहा ये है? भी कर रहा है।
ये कर रहे हैं साइन। ये क्या उसको, ये क्या है? गोल्ड है। गोल्ड है, अच्छा। और आप बताओ, और ये भी कर रहे हैं। ये क्या होता है? ये कड़ा है, ये सिल्वर है। सिल्वर। और क्या क्या साइन कर रहे हैं बताओ? ये तो नहीं, ये साइन कर रहे हैं क्या? नहीं साइन कर रहा है। और आप क्या पिंधे हो बताओ, आपके क्या क्या साइन कर रहा है? मतलब आपकी कान या ये कान में साइन कर रहा है। ये गोल्ड है ना? यस मैम। इसलिए वो साइन कर रहा है। यस मैम। नहीं तो ठीक है, ये आपको पता चला अपीयरेंस मतलब कौन सा साइन कर रहा है। अभी देखेंगे हम, देखो हमारी जो प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी हमारा क्या है, मेलिएबिलिटी के बारे में अभी देखेंगे। ओके ठीक है? मैम। देखो मेलिएबिलिटी होता है कि जो भी मतलब सब्सटेंस है, मतलब जो मटेरियल्स है, ठीक है, तो क्या करेंगे, मटेरियल्स जो भी है मतलब उसको जब हम ऐसे बीट करेंगे, मतलब जो यहाँ से जब हम बीट करेंगे, ठीक है, जब जो हाथुड़ा पता है ना आपको? यस। जो बीट करेंगे ये क्या हो जाएगा कि ऐसे मतलब ऐसे स्ट्रेस हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेलिएबिलिटी बोलेंगे। ओके, मैं आपको एक एक्टिविटी करके बता दूंगी। देखो पहले मैं उसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर्टी बाय व्हिच, देखो रुको, यहाँ पे एक हथौड़ा है, आप करोगे प्रॉपर्टी बाय व्हिच दे कैन be convert into it's called लेबिलिटी। ठीक है, ओके मैम। सीड्स। ठीक है, देखो यहाँ पे आप लो, उसको लो, ठीक है, आप उसको ऐसे ऐसे मतलब इसको ऐसे करो, आप करो खुद ही। ये क्या हो रहा है? ये स्ट्रेट हो रहा है। ये ऐसे हो जाएगा ना जब आप उसको पूरी तोड़ दोगे। यस मैम। पूरी कर दो, मतलब ऐसे कर लो पूरी, पता चलता है ना? देखो ये थोड़ा थोड़ा ऐसे हो रहा है ना। देखो उसको भी जब आप ऐसे कर दोगे, मतलब ऐसे पूरी ऐसे कर दोगे, ठीक है। आप करो, एक बार करो, देखो क्या होता है। नहीं, उसको करो। ये क्या होता है बेटा? ये हमारा फैलता है, मतलब बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पता चलता है ना आपको कैसे बड़ा हो जाता है? ये बड़ा हो जाएगा जब भी पूरी तरफ से कर लोगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, आप क्या ऑब्जर्व किया, आप बताओ। इसमें मैंने ऑब्जर्व किया मेलिएबिलिटी। मतलब नहीं बेटा, ये क्या होता है कि मेलिएबिलिटी तो वो प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाता है, पूरी फ्लैट हो जाता है ना ऐसा। यस मैम। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे मेलिएबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, हम जब भी उसको मतलब हाथुड़ा जब हम ऐसे बीट करेंगे, ठीक है, उसका क्या शेप चेंज हो गया। यस मैम। पता चलता है ना आपको? यस मैम। पूरी शेप चेंज हो गया। यस मैम। इससे उसको जब हम करेंगे हाथुड़ा से, करो आप एक बार करो, शेप चेंज हो जाता है ना जब पूरी तरफ से कर लोगे। ठीक है बेटा, लेकिन आप उसको जब मतलब उसको जब एक हाथुड़ा दोगे, दो उसको एक हाथुड़ा दो, ये उसका शेप चेंज होगा क्या? नो मैम। शेप नहीं चेंज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, उसको एक पकड़ो, हाथुड़ा एक दो, हाँ तोड़ दो, देखो क्या होता है। देखो आप तोड़ दो, हाँ तोड़ दो, तोड़ के देखो क्या होता है। ये क्या हो गया? टूट गया। लेकिन वो शेप में जो चेंज आया, ठीक है, ये ऐसे फ्लैट हुआ क्या? नो मैम। लेकिन क्या हुआ? टूट गया। क्या हुआ? ये क्या हो गया? टूट गया। मतलब आपको क्या पता चला, आप बताओ। इसमें ये पता चला, इससे शेप चेंज हो जाती है, और ये है इससे शेप चेंज नहीं होती, ये टूट जाता है। ठीक है, यस मैम। अच्छा लगता है ना एक्सपेरिमेंट करने? ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ देखो टूट गया। हम उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, ये होता है हमारा मेटल्स। ओके मैम। ठीक है, मैंने आपको बताई थी मटेरियल्स जो आपने बताया ये होता है मेटल्स, और ये जो टूट गया मतलब उसका क्या, उसका शेप कुछ चेंज हुआ, लेकिन ये क्या हुआ, मतलब टूट गया अलग एक सब्सटेंस में। ये क्या अलग एक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो गया, पूरी टूट गया।
यस मैम। तो ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा मेटल्स, और ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन मेटल्स हो गया। ठीक है, ये होता है हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टीज। मैं इसमें आपको नहीं बताई थी इसलिए क्योंकि वो जो एक्सपेरिमेंट था उसको करके आपको बताना था मुझे। ठीक है बेटा, इसलिए हमारी टॉपिक क्या था हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये जो ये हो गया उसका हम क्या बोलते हैं, इसका हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल और नॉन मेटल। हाँ, ये होता है मिलिएबिलिटी का एक साइन होता है। ओके मैम। ठीक है, पता चला आपको कुछ? यस मैम। ठीक है, मिटा दूंगी उसको। यस मैम। आप लिख लो, आपकी कॉपी में लिख लो ये सारा। लिख लिया सारा। देखो बेटा, ये जो एल्यूमिनियम हो जाएगा और ये कॉपर भी हो जाएगा। ठीक है, ये सारा क्या हो जाएगा, मेलिएबिलिटी का एग्जाम्पल होता है। ओके मैम। क्योंकि आप जब एल्यूमिनियम को भी जब आप ऐसे स्ट्रेट करोगे क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे फैल जाएगा। ये कॉपर हो गया। और पूरे अच्छी क्या है आपको पता है, जो मेलिएबिलिटी का बहुत अच्छी प्रॉपर्टी क्या है, अच्छा होता है कि जो सब्सटेंस है गोल्ड होता है। ओके मैम। ठीक है, ये जो गोल्ड होता है ये क्या होता है, पूरी अच्छी से मतलब मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्योंकि देखो आपकी मतलब ये कान का है। ठीक है, इधर आ जाओ आप, आपकी कॉपी रख के उधर आ जाओ। देखो बेटा, ये आपका कान इयरिंग्स है ना। तो आपकी मम्मी को भी देखे हो, मम्मी क्या करती कि वो कान को मतलब दुकान जाके रिटर्न कर देते और एक नया ला सकते हैं। क्यों नया ला सकते हैं, मतलब क्या होता है, मतलब वो तो दुकान में, आपको कुछ पता है? कुछ पता नहीं है बेटा। क्या होता है कि देखो ये जो गोल्ड होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि उसको पूरी मतलब मेल्ट कर देते हैं। मेल्ट करने के बाद मतलब आपकी इयरिंग्स ऐसे टाइप का होता है। ये गोल वाला है ना आपका, आप चाहोगे मैं ऐसे टाइप का बना लूंगी, मतलब ये एक शेप का बना लोगे। ठीक है, ये क्या करेगा कि उसको मतलब ऐसे बीट करके, मैंने आपको जो बीट करके दिखाया वो जो फ्लैट हो जाता है। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा कि पूरी तरफ से ये शेप भी हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि गोल्ड सबसे अच्छा है, गोल्ड जो कि मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी को पूरी फॉलो करता है। ओके मैम। ओके, बैठ जाओ, सीट में बैठो। तो मेलिएबिलिटी आपको पता चला क्या होता है? यस मैम। तो इसलिए हम अभी आप बताओ खुशी, ये जो मेटल्स मेलिएबिलिटी मेटल्स होता है या नॉन मेटल्स होता है? दोनों। नहीं बेटा, दोनों नहीं होता है। ठीक है, आपको मैंने अभी कॉपी में दिखाई ना, उसको हम अभी दिखाई। देखो बेटा, तो हम उसको क्या दिखाए, आप अभी यहाँ पे मेटल था। यस मैम। इसलिए क्या हो गया, ऐसे बड़ा हो गया। यस मैम। लेकिन ये क्या था, ये बड़ा हुआ क्या? No, ये मतलब बहुत दूसरा मतलब ब्रोक हो गया। ठीक है, दूसरा में कन्वर्ट हो गया। ओके। ये क्या पता चला आपको? ये हमारा नॉन मेटल है। ठीक है, ये क्या है? मेटल है। लेकिन कौन सा मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी कौन फॉलो करता है आप बताओ? ये फॉलो करता है। Yes. तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये मेलिएबिलिटी कहते हैं। नहीं बेटा, हाँ मेलिएबिलिटी तो बोलते हैं, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं? मेटल। मेटल। ये क्या होता है? ये नॉन मेटल। तो आप बोलो अभी कौन फॉलो करता है, कौन फॉलो नहीं करता है? ये फॉलो करता है। हाँ। और ये फॉलो नहीं करता। मतलब ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है, ये मेटल है। में नॉन मेटल फॉलो नहीं करता। Yes. और मेटल क्या करता है? फॉलो करता है। फॉलो करता है। Yes. पता चला कुछ? यस मैम। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मेटल्स आर नॉन मेटल्स। मेटल्स आर मेलिएबिलिटी मेलिएबल और नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। लिख लो बेटा कॉपी में, उसको रहने दो, कोई बात नहीं। लिखो, यहाँ पे लिखो। लिख लिए? ठीक है, देखो ये मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी तो खत्म हो गया। Yes, उसके बाद हम पढ़ेंगे गुड कंडक्टर्स क्या होता है। ठीक है, Okay, ma'am. ये जो मेटल के बारे में तो आपको पता चला, मेटल Yes, और मेटल ma'am. क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे हमारी क्या, गुड कंडक्टर क्या होता है और बैड कंडक्टर क्या होता है। ओके मैम। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना टॉपिक? यस मैम।
गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। पहले हम बोलेंगे गुड कंडक्टर क्या होता है। ठीक ओके है, मैम। देखो बेटा, जो भी ये गुड कंडक्टर हम उसी मेटल को बोलते हैं जो कि जिसका थ्रू में हीट होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है आपका, ठीक है, अच्छी तरह से मतलब जा पाएगा, ओके मैम। पास कर पाएगा अच्छी तरह से, उसको हम क्या बोलेंगे, गुड Good कंडक्टर conductor। बोलेंगे। और आप खुद ही बताओ बैड कंडक्टर किसको बोलेंगे। बैड कंडक्टर जो पास नहीं हो जो पाएगा। पास नहीं हो पाएगा, Yes, वेरी गुड, ma'am। जो पास नहीं हो पाएगा। यस मैम। ठीक है, तो हम उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन हो जो जाएगा सब्सटेंस थ्रू व्हिच द सब्सटेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी आर पास्ट, इलेक्ट्रिसिटी आर पास्ट, पास्ट। थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास्ट, ओके मैम। सिटी पास। और जो नहीं पास करेगा उसको, ये क्या होता है, गुड कंडक्टर। यस मैम। और जो डोंट पास, जो नहीं पास करेगा, हम क्या करेंगे, हम उसको बोलेंगे पुअर कंडक्टर। ठीक है, Okay, ma'am। पुअर कंडक्टर है ना आपका। हाँ, बैड को हम पुअर कंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, यस मैम। हाँ, जो नहीं पास करेगा, जो सब्सटेंस व्हिच थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास गुड कंडक्टर, और द सब्सटेंस व्हिच डोंट पास इलेक्ट्रिसिटी कौन बोलेंगे, पुअर कंडक्टर। तो आप बताओ खुशी, आपका जो एल्यूमिनियम जो वायर है, ठीक है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है या नहीं करता है, आपको भी मतलब करता है। कैसे करता है पता है आप, मतलब जब आप टच करते हो जो वायर को, क्या लगता है, करंट लगता Yes, है, ma'am। इसलिए क्या हो गया, ये कुछ नहीं, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रिसिटी हमारा पास हो। पास होता है। Yes, तो हम उसको क्या बोलेंगे, गुड कंडक्टर बोलेंगे। यस मैम। तो अभी आप बताओ और क्या क्या एग्जाम्पल है, आप बताओ खुद ही। जैसे हो गया ग्लास, ये बेटा गुड कंडक्टर बता। आपकी बताओ, आपकी मतलब ये में बताओ गुड कंडक्टर कौन सा है, बैड कंडक्टर कौन सा है। सिल्वर, कॉपर, हाँ, एल्यूमिनियम, आयरन, लीड, ये सब गुड कंडक्टर है। एल्यूमिनियम और क्या है, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, लीड हो गया, ये सब हमारा गुड कंडक्टर है। ये सारे गुड कंडक्टर है। यस। और पुअर कंडक्टर होता है। हाँ, और आप बताओ अभी पुअर कंडक्टर मतलब कौन सा, कौन कौन नहीं जा पाएगा, आप बताओ। ग्लास, हाँ, प्लास्टिक। देखो जब भी आप ग्लास को ऐसे टच करते हो, क्या आपको करंट लगता है क्या, नो मैम। नहीं करंट लगता है। No, तो हम क्या बोलेंगे उसको, उसे पुअर कंडक्टर। वेरी गुड बेटा। और क्या होता है, प्लास्टिक, ठीक है, और हो गया वुड, अच्छा, और हो गया ये सारा क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। यस। ठीक है, हम उसको पुअर कंडक्टर बोलेंगे। यस मैम। क्या आपको पता चला, गुड Yes, कंडक्टर ma'am। क्या होता है, बैड कंडक्टर क्या होता है। अभी हम देखेंगे सोलर क्या होता है। ठीक है, नहीं अभी देखेंगे डक्टिलिटी क्या होता है। ओके मैम। देखो अभी हम और देखेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। ठीक है, डक्टिलिटी क्या होता है, ऐसे पकड़ो। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे उसको देखो, यहाँ पे ये क्या है बताओ आप, एक वायर है। वायर है, Yes। मतलब ये एल्यूमिनियम भी होता है और कॉपर भी हो सकता है। Yes। ठीक है बेटा, Okay, ये क्या होता है कि देखो यहाँ पे वायर दिखता है ना, Yes, मतलब ये ma'am। जो वायर होता है, ये होता है हमारा डक्टिलिटी, मतलब जो ये जो Okay, ma'am। सब्सटेंस है ना, ये जो भी मतलब ऐसे उसको हम क्या करते हैं, ऐसे करके ये वायर होता है। ठीक है बेटा, ये क्या, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं कि ये जो मतलब जो भी प्रॉपर्टी में वो उसको बना है, हम उसको क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी बोलेंगे। ओके मैम। ठीक है, आप खुद ही देखो ये पे किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो खुशी। इसे हम, ये जो हमारा वायर होता है, हाँ, वो मतलब हमारा डक्टिलिटी होता है। ठीक है, उसको हम डक्टिलिटी यस बोलते हैं। मैम। तो डेफिनेशन आप लिखो, लिखो आपकी कॉपी में डेफिनेशन लिखो। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। लिख रही हो ना आपकी कॉपी में, यस मैम। बाय व्हिच बाय विच
by which wires are wires are produced produced इज कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको ductility उसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं okay ma'am ओके okay ma'am by which they can be drawn into wires एक ही बात है ठीक है लिख लो उसको ठीक है तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताओ कुछ एल्यूमिनियम वायर हाँ एल्यूमिनियम वायर आपने घर में देखे हो एल्यूमिनियम वायर कॉपर वायर अच्छा ये क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ductility डक्टिलिटी हो जाएगा यस मैम ओके ये होता है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी और हम अभी देखेंगे लिख लिया उसको आपने लिख लो सारे लिख लिया लिख लिए ये सारे ये होता है क्या हमारा डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होता है ओके मैम तो पता चला डक्टिलिटी क्या होते हैं यस अभी हम देखेंगे सोनोरस क्या होता है ओके सोनोरस क्या होता है ओके मैम देखो खुशी यहाँ पे जो मैंने एक कॉइन को ये मेरे पास एक कॉइन है ना यस मैम तो देखो यहाँ पे जब मैं उसको ये क्या होता है मेटल या नॉन मेटल होता है ये होता हमारा मेटल मेटल क्यों होता है मेटल बताओ क्योंकि ये फैल जाता है नहीं फैल भी जाता है और भी एक प्रॉपर्टी क्या होता है बताओ ये होता है मिलिटी मतलब एक साइन करता है साइन करता है साइन करता है ना आपको ये Yes, चक चक ma'am. चक चक दिखाई दे रहा है Yes. तो देखो यहाँ पे मैं उसको क्या करूंगी ऐसे फेंक दूंगी देखो तो क्या हुआ बताओ आप गिर गया गिर गया लेकिन आपको कुछ साउंड या कुछ मतलब कुछ आया यस कौन सा साउंड आया बताओ ऐसा मतलब एक टिक टिक साउंड आया ना यस मैम आप आ जाओ यहाँ पे उसे रख लो यहाँ पे आप बताओ इससे करके बताओ लो उसको रख लो आप खुद ही करो क्या होता है देखो तो क्या होता है बताओ एक रिंगिंग साउंड ना Yes, कैसा साउंड ma'am. होता है बेटा ये रिंग रिंगिंग साउंड होता है Yes, इसलिए हम ma'am. उसको क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं सोनोरस ये जो साउंड हो गया Yes, ठीक है ma'am. ये जो रिंगिंग साउंड हो गया हम उसको क्या बोलेंगे सोनोरस Sonorous. बोलेंगे तो आप बताओ ये जो रिंग सोनोरस हो गया रिंगिंग साउंड एक हो गया ये मेटल शो करता है या नॉन मेटल शो करता है ये हमारा नॉन नॉन मेटल हो गया क्या ये जो आपको जो कॉइन दिखा है ये क्या हो गया मेटल हो गया या नॉन मेटल हो गया मेटल मेटल हो गया क्यों मेटल हो गया आप बताओ क्योंकि वो फैल भी जाता है और साइन भी करता साइन भी करता है ये दो Yes. प्रॉपर्टी फॉलो करता है ठीक Yes, है ma'am. जो भी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे है उसे हम बोलेंगे मिलिटी मेटल बोलेंगे मेटल और जो प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करेगा हम क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे नॉन मेटल बोलेंगे नॉन मेटल ठीक है याद रहे आपको यस मैम तो आपका ये सोनोरस प्रॉपर्टी और आप बताओ आपको कौन सा प्रॉपर्टी देखो ये और भी एक होता है ठीक है बैठो आप मैं दिखाती हूँ आपको कॉपी में लो उसको आपका कॉपी लेके बैठो कोई बात नहीं चलो आपकी कॉपी लेके में बैठो लो उसको लो उसको एक टॉर्च करो ये वाला को उसको टॉर्च करो हाँ इससे बैठो इससे मतलब हाथ थोड़ा रेस्ट करो क्या होता है जोर से करो कोई बात नहीं हाँ इससे करो जोर से क्या होता है साउंड उसको करो क्या होता है साउंड आ रहा है साउंड आ रहा है ना Yes, तो उसको आपको क्या पता चलता है वो जो प्रॉपर्टी में वो सोनोरस सोनोरस प्रॉपर्टी Yes, पता चला ma'am. आपको दिखाई दे रहा है ना ये इसे कितना ज्यादा प्रॉपर्टी फॉलो करता है ये Yes. क्या है मेटल है या नॉन मेटल है ये हमारा मेटल है मेटल है क्यों मेटल है बेटा फैल जाता है और साइन भी करता है और एक प्रॉपर्टी क्या फॉलो किया और एक ये सोनोरस वो भी सोनोरस प्रॉपर्टी Yes. फॉलो करता है तो हमारी डेफिनेशन क्या हो गया जो भी सब्सटेंस को हम बीट करते हैं ठीक है ओके मैम तो ये क्या होता है जब हम बीट करते हैं या बीटिंग करते हैं वो क्या होता है कि एक रिंगिंग साउंड देता है ओके आपको भी साउंड सुनाई दिया ना यस मैम तो इसलिए हम क्या बोलेंगे उसको इसे हम बोलेंगे सोनोरस सोनोरस प्रॉपर्टी बोलेंगे Okay, ma'am. तो आपको ये जो 5-6 प्रॉपर्टी मैंने बताई सारे पता चला आपको Yes, ma'am. आप मुझे करके बताओगे Yes, ma'am. आ जाओ खुशी लो आप कर लो पहला क्या होता है मैं आपको बता दूंगी लो पहले मैं आपको एक हाँ आप बताओ लो क्या होता है
आपको अभी मुझे बताओ अपीयरेंस प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी आपको? हार्डनेस प्रॉपर्टी क्या है? हार्डनेस प्रॉपर्टी वो जो हार्ड कॉपी चीज, हाँ हार्ड चीज हो गई जैसे ताला। अच्छा लो उसे आप दिखाओ भी मुझे, कोई बात नहीं, उसको कौन सा है दिखाओ यहाँ पे। ये हो गया हार्ड प्रॉपर्टी, ये भी हो गया हार्ड प्रॉपर्टी, और हार्ड प्रॉपर्टी ये दो है। Yes. और क्या है? और सॉफ्ट प्रॉपर्टी कौन है? सॉफ्ट प्रॉपर्टी ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अच्छा। ये भी हो गया, ये सारा सॉफ्ट प्रॉपर्टी है। Yes, ma'am. और कुछ बताओ यहाँ पे जो जो आपके पास दिखाई दे रहा है, कौन सा जो डक्टिलिटी कौन सा है? डक्टिलिटी ये डक्टिलिटी कौन सा मैंने आपको बताई थी? हाँ बताओ डक्टिलिटी। ये जो ओयर में कन्वर्ट हो जाता है। Yes, ma'am. ठीक है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। और मेलिएबिलिटी क्या होता है? मेलिएबिलिटी हाँ वो होता है एल्यूमिनियम वायर, हाँ। ये कॉपर वायर। कॉपर ओयर नहीं, कॉपर ओयर होता है डक्टिलिटी, ठीक है। उसको हम जो पिटाई जो डालो इसमें जो क्या होगा करेंगे वो फैल जाएगा। अच्छा उसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे मेलिएबिलिटी बोलेंगे। यस मैम। और मैंने क्या क्या प्रॉपर्टी बताया बताओ? और मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और नॉन मेटल मैटर। हाँ बेटा सुनो। गुड कंडक्टर। हाँ ये जो गुड कंडक्टर क्या है बताओ? गुड कंडक्टर यहाँ पे देखो, जो जिसके पास में इलेक्ट्रिसिटी पास करे, और पुअर कंडक्टर है जो पास ना करे उसको हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। यस मैम। ठीक है बेटा। और अब बताओ अभी सोनोरस प्रॉपर्टी क्या होता है? अब अभी लो स्कूल लो, आप लो, आपके पास मार्कर है ना, मुझे फिगर करके बताओ क्या होता है सोनोरस, जो क्या होता है बेटा? सोनोरस प्रॉपर्टी वो होता है जिसमें रिंग मतलब आवाज आती है, उसमें आवाज आती है। जैसे ये सिक्का है, हाँ। मैंने नीचे गिराया, आवाज आ रही है, क्या हो गया? वो सोनोरस प्रॉपर्टी होगी। उसको हम सोनोरस प्रॉपर्टी Yes, बोलेंगे। वेरी गुड बेटा। और हम उससे आपको देखो मेटल और नॉन मेटल्स मैंने आपको क्या बताई थी, हमारी जो प्रॉपर्टी सारा हो गया, आप लिखो, लो एक एक प्रॉपर्टी लिखो, क्या क्या मैंने पढ़ाया। आप पहले लिखो, नहीं पहले लिखो अपीयरेंस प्रॉपर्टी। अपीयरेंस पहले हो गया, क्या हमारा अपीयरेंस, ये तो प्रॉपर्टी हो गया। हाँ और उसके बाद क्या हो गया? हाँ उसके बाद क्या हो गया? दूसरा हो गया हमारा हार्डनेस, सॉफ्टनेस नहीं बेटा, हार्डनेस, ठीक है सॉफ्टनेस। और दो तीनों लिखो, क्या हो गया? तीसरा हमारा हो गया मेलिएबिलिटी, MELEA लिख लो आपकी जो, हाँ LEA, हाँ हो गया मेलिएबिलिटी। और क्या हो गया लिखो? और हो गया डक्टिलिटी, और हो गया सोनोरस। हाँ लिखो। उसके बाद हो गया गुड कंडक्टर, सोनोरस भी होता है। हाँ लिखो सोनोरस। दो इसका एक स्पेलिंग आप गलत लिखे, ठीक है। मेलिएबिलिटी होता है मेलिएबिलिटी। तो आप अब ये सारा प्रॉपर्टी हो गया कुछ हमारे। तो आप अभी बताओ मेटल्स लिखो, उसमें मेटल्स कौन सा मेटल कौन प्रॉपर्टी फॉलो करता है और नॉन मेटल्स कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करता है? मेटल कौन सा प्रॉपर्टी? हाँ ये हो गया। हाँ यहाँ पे लिखो मेटल लिखो। मेटल हाँ एंड मेटल, यहाँ पे एक साइन तो मैं लिख दूंगी, आप फिर लिखोगे। आपको सिर्फ मतलब ऐसे साइन देना है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है साइन देना है। और फिर क्या होगा, यहाँ पे नॉन मेटल हो गया, ठीक है। ये जो 5 प्रॉपर्टी हो गया मेटल ऐसे लिखो बेटा। हाँ यहाँ से लिखो, दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ ये एम है, नहीं एम में नहीं बेटा, ये जो प्रॉपर्टी मेटल फॉलो करता है या नहीं, ये जो अपीयरेंस प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको दिखाई है ना, ये क्या होता है बेटा बोलो? ये हमारा कड़ा मतलब अगर करेंगे तो हो जाएगा, ये फिर मतलब फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हाँ, ये क्या होता है? ये अपीयरेंस होता है। ये नहीं, ये तो मेटाबिलिटी मतलब फैल जाता है, लेकिन ये चकचक भी करता है। Yes, ma'am. तो हम उसमें क्या, ये मेटल होगा या नॉन मेटल होगा? ये होगा मेटल। तो
ऐसे मतलब एक राइट साइन दो मेटल में। और हार्डनेस प्रॉपर्टी आप बताओ खुद ही। मेटल हार्डनेस जो भारी चीज हो गई। हाँ, वो जो मेटल फॉलो करता है या नॉन मेटल फॉलो करता है? वो नॉन मेटल। नॉन मेटल होगा क्या? किसे बेटा नॉन मेटल होगा? क्योंकि अगर उसे हथौड़ा से मारेंगे तो नहीं होगा, वो टूट जाएगा। हाँ, वो तो टूट जाएगा, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी होता है ना, ये सारे मेटल देखो बेटा, यहाँ पे जो हमने आपको अभी दिखाई, ये क्या ये फॉलो किया? यस। ये फॉलो किया कि नो, नहीं फॉलो किया? तो ये क्या होता है? नॉन मेटल। तो मैंने आपको अभी क्वेश्चन पूछे कि कौन सा वो जो मेटल फॉलो करता है या नॉन मेटल फॉलो करता है, तो आप कौन सा एक राइट जो साइन दोगे, कौन सा ये में दोगे? नहीं बेटा, नॉन मेटल नहीं, आप समझ नहीं पाए। देखो हार्डनेस प्रॉपर्टी है, तो मेटल फॉलो करता है या नॉन मेटल फॉलो करता है? मेटल फॉलो करता है, तो यहाँ पे एक राइट साइन दो। समझ में आ रहा है? यस। और मेलिएबिलिटी कौन फॉलो करता है, मेटल या नॉन मेटल? मेटल। तो साइन दो एक। और जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कौन फॉलो करता है? हमारा होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल फॉलो करता है क्या? नो मेटल। मेटल कैसे? कैसे? हाँ, क्योंकि डक्टिलिटी जो फैल जाता है। अच्छा नहीं फेल नहीं, जो ओआर कन्वर्ट हो जाता है, यस मैम। ये कौन होता है? मेटल। मेटल। ठीक है। और ये गुड कंडक्टर कौन होता है? वो भी गुड metal। कंडक्टर वो पास हो जाता है। हाँ, वो भी क्या होता है? मेटल। Metal। और सोनोरस क्या होता है? सोनारस जो रिंग आवाज आती हाँ, है। ये रिंग क्या होता है? आवाज आती है। मेटल होता है वो। यस मैम। मारो एक साइन में लगा लो। तो आप अभी बताओ, ये जो सारे प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, कौन फॉलो करता है? मेटल। ये सारे मेटल फॉलो करते हैं। Yes, ma'am। लेकिन नॉन मेटल दो, यहाँ पे एक साइन ऐसे मार दो, क्या? क्रॉस साइन मार दो, ठीक है। नॉन मेटल जो मैंने आपको वो जो सब्सटेंस है, देखो ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं क्या? नो। अपीयरेंस प्रॉपर्टी या हार्डनेस प्रॉपर्टी या डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, गुड, यहाँ पे कॉन्टेक्ट देखो, यहाँ पे आप टच करो, करंट लगता है क्या? नो। तो यहाँ पे क्या हो गया? पुअर कंडक्टर हो गया, ये Yes। फॉलो नहीं किया, ये उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पूरा नॉन कंडक्टर, मतलब नॉन मेटल बोलेंगे। नॉन मेटल। ठीक है बेटा। Okay। और ये सोनोरमस ये क्या होता है? ये भी होता है क्या? ये मेटल का मेटल फॉलो करता है। Yes। देखो यहाँ पे ये मेटल जो हो गया, हम अपने जो ऐसे डाल दिए, तो ये क्या वो फॉलो करते हैं? यस मैम। तो आपको पता चला अभी मेटल और नॉन मेटल किसको Yes, बोलते हैं? ma'am। तो आप बताओ मेटल्स नॉन मेटल किसको बोलते हैं? मेटल हम अपीयरेंस, हाँ। हार्डनेस, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, गुड कंडक्टर, सोनारस, इन सब को मेटल बोलते हैं। जो प्रॉपर्टी, इन सब का प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस फॉलो करेगा, सब्सटेंस फॉलो करे, और जो फॉलो नहीं करता वो नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल होता है। यस मैम। ठीक है। मैंने आपको अभी देखो खुशी, मैंने आपको भी जो मतलब बहुत सारा सब्सटेंस दूंगी, ठीक है। आप क्या करोगे, मुझे उसमें बताओगे मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है। Okay, ma'am। तो बेटा आपकी सीट में बैठो, ठीक है। आ जाओ बेटा। लो, यहाँ पे मुझे बताओ आप मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है। लो, ये मेटल है। लिख लो आपकी, आप लिखो, आपको जो जो समझ में आया आज का क्लास में आप लिखो, ये अच्छे से लिखो, कोई बात नहीं। हाँ मेटल है। हाँ, कॉपर भी मेटल है। अच्छा, ऑक्सीजन भी मेटल है। हाँ, और टीन भी मेटल है। सल्फेट नॉन मेटल है। हाँ लिखो, हाइड्रोजन नॉन मेटल। लिख लो, गोल्ड सिल्वर ये मेटल है। और एल्यूमिनियम, हीलियम, लिथियम, लिथियम ये मेटल है। लिखो लिखो आप लिखो। और एल्यूमिनियम। अच्छा लिखो आप लिखो, आपकी जो समझ में आए लिखो।
हो गया। तो आप कैसे बताए उसको जो सारे डिफरेंशिएट किए मुझे बताओ क्या 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 आपने डिफरेंशिएट किया अभी। इसमें मैंने ये मेटल का हाँ, और ये ये एल्यूमिनियम क्यों मेटल हुआ? क्योंकि ये मतलब ये तार मतलब वायर होता है वो अच्छा। आपस में मतलब हो जाता है। ये कॉपर क्यों हुआ? कॉपर भी वही होता है। अच्छा। वायर और ये ऑक्सीजन? ये सांस लेते हैं। सांस लेते हो किंतु आप उसको देख पा रही हो क्या? नो मैम। तो ये कैसे मेटल होगा आप बताओ? ये मेटल हम जब सांस लेते हैं हाँ। पता चलता है। उसको मतलब उसको आप कैसे ऐसे गिरा सकते हो क्या? नो। तो कैसे मेटल होगा बेटा? ये क्या होगा बताओ? नॉन मेटल। नॉन मेटल होगा। देखो ठीक है। और ये तीन इसमें क्या होता है कि एक मतलब सब्सटेंस बनता है। सब्सटेंस। और ये गोल्ड गोल्ड में क्या होता है? गोल्ड में वही मतलब वो होता है पिस जाते हैं। अच्छा। और ये सिल्वर भी वही होता है जो मतलब कड़ा मतलब सारे बनता है। और ये लिथियम ने बताओ? लिथियम में हाँ, लिथियम एक गैस है। ठीक है? गैस है। तो ये क्या होगा? ये मेटल होगा। कैसे बेटा मेटल होगा? ये नॉन मेटल होगा क्योंकि आप उसको देख पा रही हो क्या लिथियम गैस को। ठीक है, इसलिए क्या होगा? नॉन मेटल। तो पता चला आपको? यस मैम। क्या मेटल होते हैं और क्या नॉन मेटल होते हैं? कुछ डाउट है कुछ? नो मैम। ठीक है, तो आज के लिए आपका थोड़ा सा होमवर्क है। ओके मैम। दो आप घर जाओगे। ठीक है, ये जो सारे जो 5 प्रॉपर्टीज है, 5 या 6 प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जो 6 प्रॉपर्टीज जो भी प्रॉपर्टीज है सारे प्रॉपर्टीज आप क्या करोगे? उसको सारे याद करके आना। और आपको वीडियो दिखाऊंगी आज। ठीक है, रुको एक वीडियो दिखा देता हूँ मैं लियाबिलिटी के लिए। मैंने जो ये जो होता है आप क्या करोगे उससे मुझे करके आना है। जो अभी जो दिखाऊंगी, ठीक है, ये जो ऑब्जर्व क्या आप ऑब्जर्व किए मुझे कॉपी में लिख के आना। प्यार करना है ना। देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, देखो को दिखाती हूँ मैंने आपको अच्छी से। ये क्या होता है देखो, आप खुद ही बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बड़ा हो रहा है। बड़ा हो रहा है तो कौन सा प्रॉपर्टी है? मिलिबिलिटी। आप खुद ही बताओ क्या क्या हो के जा रहा है। देखो ये क्या होता है? सिल्वर। ये भी मिलिएबिलिटी होता है ना। और ये रुको, इसमें क्या होगा? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी हो रहा है। कैसे डक्टिलिटी होता है बताओ? क्योंकि ये मतलब बड़ा ये जो आयरन तो जो वायर है ये क्या होगा? ऐसे होगा। ठीक है, तो आपको पता चला। आप क्या करोगे, ये जो एग्जाम्पल ये जो मैंने आपको दिखाई, ठीक है, आप क्या करोगे उसको लिख के आना। जो जो आप ऑब्जर्व किए सारे लिख के आना। मैम। थैंक यू खुशी। थैंक यू मैम।